तेल इतना महंगा था, तेल इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, क्या खाए गरीब आदमी। अभी जो मोदी जी जो दे रहे थे 1 रुपये किलो गेहूँ, वो भी मैं जी 10 किलो गेहूँ आता था एक जना का, अब 2 किलो गेहूँ कर दिया। अब इनसे ये पूछे 1 महीने में आदमी 2 किलो गेहूँ खाएगा, वो धीरे वो भी बंद हो जाएगा तो गरीब आदमी क्या खाएगा। ठेले वाला अपनी मजदूरी कर रहा है, ठेले पे 10 रुपये पर्ची के लग रहा है, चाय पानी हो ना उनको पर्ची दो, 3 सिटी बदलो, मतलब यहाँ से अपन किला गेट जाएंगे, स्टेशन जाएंगे, फिर दूसरी पर्ची कट जाती है, इनको भी पर्ची कटवाओ, फिर अलग से और भी परेशान करते हैं पुलिस प्रशासन। ठेले हटाओ यहाँ से ये करना है, यहाँ वो करना है, कोई सुविधा नहीं है गरीब के लिए। वो अभी जो चुनाव चल रहा है तो हजार की भी वो आ रहा है, 1500 का भी आ रहा है, चुनाव बाद सब बंद हो जाएंगे। गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा। 2 किलो का क्यों, आप बताओ 2 किलो का कौन पेट भरेगा। कोई का 5 घर मेंबर का, कोई का 4 घर का है, किसी का पेट नहीं भरेगा ऐसे। तो आपके सामने भैया बैठे, वो खुश हैं हर चीज़ से बीजेपी की? अब खुश होने वाली बात नहीं है, बीजेपी से हम भी दुख नहीं है, दुख नहीं है, जो बात है उसकी कह रहा है। और जिसके पास आ रहा है उसके नहीं आने को हमें भी नहीं मिल रहा। क्यों? आप क्या काम करते हो? हम तो ठेला चलाते मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा। हम नहीं कह रहा कि हमें नाज मिलता है, कि हम 2 किलो से घाटा है, हमें मिलता नहीं है। हम एक बात कह रहे हैं, जो जनता परेशान हो रही, नाराजगी है। पहले तेल का भाव था आपके डम में, हमने अपना तेल देगा 70-80 रुपये किलो तेल देगा, अब तेल 160 था 110 हो गया। क्या खाए गरीब आदमी। तो आप चाह रहे हो मतलब सरकार चेंज होगी तो इस पे नहीं, सरकार चेंज होए और चाहे नहीं होए, चाहे बीजेपी रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है। मत क्वालिटी इतनी मत होना चाहिए कि गरीब आदमी अपना 1 किलो आटा लेकर खा ले बाजार से, भूखा ना सोए। अब जो सरकार 2 किलो गेहूँ दे रही है, इसमें क्या पेट भरेगा सरकार का। कि जनता कोई गरीब आदमी, कोई हम 5 जने हैं, हम 5 मेंबर हैं, 2 किलो गेहूँ लाएंगे पेट भर जाएगा हमारा, एक टाइम खा लेंगे, दूसरे दिन फिर नहीं भरेगा इससे पेट। हम बीजेपी से भी कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्वालिटी चीज़ मत ही करें। आप महंगाई कुछ चीज़ पे ही बढ़ा, कोई टेंशन नहीं है, आटा तेल बिजली ये सब मत ही कर दे भाई, जिसमें महंगाई बढ़ाना चाहे खूब बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं है। हम बीजेपी से खुश हैं। हम प्रियंका गांधी ने भी रैली की थी जबलपुर में, वो ये कह रही हैं कि हम सिलेंडर सस्ता करेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, और जो है महिलाओं के खातों में 1500 रुपये देंगे, बिजली जो है 100 यूनिट फ्री करेंगे, बसों में महिलाओं की यात्राएं फ्री करेंगे। आपको लग रहा है कि ये जो कांग्रेस वादे कर रही है, क्या ये जीतने के बाद अगर जब कांग्रेस ने आज से 10 साल पहले कुछ नहीं करा था तो अब क्या करेगी। जब पहले भी तो कांग्रेस चल रही थी, क्या गरीब के लिए कांग्रेस ने करा। कांग्रेस पहले ही पर आती जब कुछ नहीं करा, अब क्या भरोसा कर ले कांग्रेस करेगी। कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं है? भरोसा तो भी नहीं है जी पे। जो गरीब आदमी मर रहा है वो क्या करेगा। हम चलो आगे बीच पे कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं तो चलो करेगी, और नहीं करा फिर क्या होगा। फिर भी कुछ नहीं होगा ना। हम तो महंगी में ही है ना, हम भले ही पक्के कांग्रेस ही हैं, बटन हमारा कांग्रेस के दबता है, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ हमारी तरफ से कांग्रेस के लिए। इस बार जो चुनाव है उसमें आपको लग रहा है चेंज होगा? चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। नाम क्या है? मनोज जी, आपकी ये शॉप है, तो अभी कैसा काम चल रहा है? हाँ भाई, मद्दा है, पानी से हमारे पानी पड़ रहा है इसमें लिए। अच्छा, पानी बरसात के 4 महीने मद्दा रहता है काम। अच्छा, तो काम मद्दे होने के पीछे सरकार का भी कुछ सरकार कोई सहयोग नहीं है। अच्छा, वो तो जो अपन कमा रहे हैं वही खा रहे हैं, वही अपना सहयोग है बस। अच्छा, वही सहयोग है। जो योजना है लाडली योजना, उसका आपके फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट? हाँ, सपोर्ट है। अच्छा, अब वो जब तक चुनाव नहीं हो रहा, जब तक तो वो पैसे मिलना है, फिर उसके बाद हमेशा थोड़ी नहीं मिलने, वो फिर बंद हो जाते, हमेशा के लिए रहा। चुनाव हुए फिर बस 4 महीने बाद। तो ये जो चुनाव आ रहे हैं इसमें कुछ लग रहा है फर्क पड़ता होगा? पता जी लग रहा है, अब तो 15 साल हो गए मोदी तो मजे रहते रहते, अब तो थोड़ा नया चेंज होना चाहिए। तो मोदी की बात नहीं हो रही है, तो विधानसभा चुनाव की विधानसभा है तो मोदी शिवराज सिंह भी बैठा है, 20 साल हो रहा है उसको बैठे बैठे। अब थोड़ा नया हीरो आना चाहिए, नया हीरो बैठा तो अच्छा भी लगेगा। नया हीरो बैठा हुआ है वहाँ पे। तो आप क्या चाह रहे हो इस बार किसकी सरकार? हाँ, नहीं बने अब सरकार, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? नहीं चाहते अब तो नहीं बने। तो प्रियंका गांधी और जो कांग्रेस वादे कर रही है, आपको विश्वास है कि वो चीजें करेंगी? नहीं होगा, पूरा होगा। पूरा नहीं हो रहा तो क्या फिर 5 साल बाद फिर वो आएगा, 5 साल पड़ोसी में ना कर रहे हो, क्या कह रहे हो? पूरा होगा, ऐसा नहीं है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, आप एक बात बताओ कि क्या गारंटी के ये जो क्या नाम है कमलनाथ जी हैं जो हैं वो कितने दिन देंगे? 1500 रुपये 500 रुपये का सिलेंडर कब तक देंगे? तुम अब क्या है, अभी तुम्हें बात बताऊँ, तुम लेते हो सिलेंडर? कब लेते हो सिलेंडर? तुम लेते नहीं, इसलिए तुम्हें महंगाई मालूम नहीं है। हम लेते हैं, हमें मालूम कितने सिलेंडर है। 1200 रुपये सिलेंडर है,
तुम लेते हो तो बताओ, तो तुम लेते हो हाँ घर पे बताओ सिलेंडर हो तुम्हारे तो यही तो चल रहा है। आपको तुम लेते नहीं है इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है। बीजेपी की द्वारा ही मेरा इसको मालूम जो सिलेंडर लेता हो बीजेपी के काम से खुश है। यूज कर रहे हो उसको मेरा ही मालूम है। ये कह रहे हैं हम तो खुश हैं बीजेपी से। हाँ तो बीजेपी तो इसलिए खुश है ना, तो सिलेंडर तो लेते नहीं है, घर पे हीटर चल रहा है, सब चल रहा है, तो ये खुश है बीजेपी मार की है। हम लेते हैं सिलेंडर इसलिए हम मानो 1200 रुपये सिलेंडर आता है, महंगा है सिलेंडर, ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमारे टाइम पे 150 रुपये सिलेंडर आता था भाई साहब, 160 रुपये का, और 160 का 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। जब मैं पंगुल से था 160 का सिलेंडर आता था। आपका नाम कैसे? मेरा नाम सलाउद्दीन है। अच्छा सलाउद्दीन जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है मध्य प्रदेश चुनाव में? अब माहौल की तो कह नहीं सकते क्योंकि दोनों पार्टी अपनी अपनी मेहनत कर रही हैं। अच्छा अच्छा। अब ये तो काम बताएगा इंसान काम ने भारतीय जनता- क्या काम किया है। अच्छा, अच्छा। वो काम असल में काम में आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग अभी पिछले 3 सालों से 2 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का काम कैसा रहा? नहीं, काम तो अच्छा रहा उनका, लेकिन ये सरकार क्या उलट पलट होती रहती है वक्त के माहौल के हिसाब से। अच्छा हाँ, वो जैसा हो गया वो तो आगे वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये अभी हम पीछे और भी चर्चा करके आ रहे हैं लोगों से, कई सारे लोगों से चर्चा की, वो लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी हो गई है, और लोगों के लिए जो आम छोटी मोटी चीज़ें हैं, गैस पेट्रोल डीजल, इनके दाम बढ़ गए हैं, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि हर चीज़ पे पैसे बढ़े हैं। और ये क्या है कि कुछ सहूलियतें, और कुछ सहूलियतों के साथ साथ फिर ये एक तरफ तो सहूलियतें मिल रही हैं थोड़ी बहुत, जैसे क्या अच्छा राशन वगैरह मिलता आई समझ में, और दूसरे ये सहूलियत के साथ साथ वो फिर ये जिन चीज़ों पे पैसा ही बढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा गैस वगैरह पे सब पे ये आई समझ बिजली में सब पे पैसे बढ़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा। अब जो क्या है कि ये भी अगर नॉर्मल हो जाए तो जनता को राहत मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात की जाए, कांग्रेस की पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स, किसकी पॉलिटिक्स अच्छी लगती है आपको? अब पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं कह नहीं सकता। मतलब आपका विचारधारा जैसा होता है कि एक माहौल कैसा रहता है, अगर आसपास के क्षेत्र में बात की जाए, कांग्रेस के में ज़्यादा अच्छा रहता है, बीजेपी के में ज़्यादा अच्छा रहता है? अब कुछ नहीं कह सकते साहब इसके अंदर, क्योंकि इसमें वक्त के हिसाब से उलट पलट हो जाता है। अच्छा। अभी इससे पहले सरकार जो है कांग्रेस की थी, हाँ। और कांग्रेस की होने के बावजूद भी बीजेपी की बन गई। सिंधिया जी उधर चले गए। हाँ, और उसका असर है वो असल में ये। अच्छा अच्छा। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है भैया? रसीद। वैसे जी, तो क्या लग रहा है जो आने वाले चुनाव हैं, माहौल चेंज होगा कि ऐसा ही रहेगा? अब चुनाव है अपना हाँ, हाथ का पंजा होगा अपना, आदि का पंजा हाथ चंजा, हाँ। मतलब यानी कांग्रेस की सरकार बन सकती है? अपनी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। कांग्रेस का आप चाह रहे हो क्या हो, है ना? अच्छा, ये मोदी जी कह रहा महंगाई कई दिक्कत है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप चाह रहे हो चेंज हो, है ना? चेंज हो जाए। और भी आपका नाम क्या भाई? अच्छा, आप क्या काम करते हो? मेरा नदी लाइट का ही काम है। लाइटिंग का काम। कैसा काम चल रहा है आपका? कुछ नहीं, अभी तो बैठे हैं, आता है तो कर लेते हैं। अच्छा, ये मतलब ये मोटर वगैरह भरने का है? जी जी। तो मतलब आप अभी शादी हो चुकी है आपकी? नहीं नहीं, अभी नहीं। शादी नहीं। पढ़ाई वगैरह नहीं की आपने? पढ़ाई छोड़ दी, ज़्यादा नहीं करी। कहाँ तक पढ़ाई की थी आपने? 10वीं पास। 10वीं पास। पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? काशी काम के चक्कर में छोड़। मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी की दुकान है फेविकेशन की। अच्छा, तो इतना खर्चा नहीं था आपकी पढ़ाई वगैरह पूरी हो सके, ऐसा जी कुछ? जी हाँ। हैं? तो अभी आप काम करते हो, अपना खर्चा खुद चलाते हो, हैं? जी। आपको क्या लग रहा है जो आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या कुछ बदलाव होगा? वो तो अल्लाह की मर्जी है, जो कराए। अच्छा, कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा। मतलब लोग क्या चाह रहे हैं? आपको लोगों में नाराजगी दिख रही है, कुछ समस्या लग रही हाँ, है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार, कांग्रेस का अल्लाह सुनना है। अच्छा अच्छा। मैं आपको लग रहा है कि महंगाई पेट्रोल डीजल इन चीज़ों की ज़्यादा, इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बन सकती जी है? जी। और भी है सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अच्छा, आप अभी आपने चर्चा सुनी है, और आप जैसे बिजली का काम कर भी रहे हो, ये तो आपका काम काज कैसा चल रहा है? अपना तो जब तो क्या है दुकानों से काम लाते हैं, हाँ। यहाँ अपना खुद का काम तो बहुत कम है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो अपन नई दुकान खोली है, हाँ हाँ। तो यह बाजार का जो काम आ रहा है दुकानों से वो काम लेके आते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जो का कमीशन पे काम कर रहे हैं बस। अच्छा, कमीशन पे काम कर रहे हो। अच्छा, ये आपका डायरेक्ट भी डायरेक्ट आपके पास नहीं आता काम? डायरेक्ट आता है लेकिन इतना नहीं है जितना बाजार का आता है अपने पास। अच्छा अच्छा अच्छा। दुकानों का काम बंधा हुआ है अपना। अच्छा, अभी क्या ऐसे अगर रेट पूछना चाहें कि एक मोटर भराई के क्या क्या रेट चल रहे हैं? एक मोटर जे मोटर है 18 इंची एग्जस्ट की, इसकी 700 रुपये चल रहे हैं। 700 रुपये भराई। हाँ। इसमें ये मटेरियल आपका रहता है पूरा, है ना? हाँ हाँ, इसमें जो पुराना निकलता है वो हमारा रहता है। अच्छा, वो भी रहता है, वो बिक जाता है? हाँ, वो बिक के फिर नया ले आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर ये हम बात कर रहे थे, आपने सुना होगा कि जो चुनाव आने वाले हैं,
तो इसमें क्या ये मुद्दा बनेगा कि महंगाई का जो महंगाई का मुद्दा तो बनेगा बनेगा? अच्छा क्योंकि इस बार महंगाई बहुत रही है। अच्छा। जो पिछले जो लॉकडाउन में जो महंगाई थी, जब तेल 80 रुपये किलो था, आज लॉकडाउन खुलने के बाद में तेल 150 रुपये तक बिक गया। अच्छा। ठीक है ना, जबकि उस टाइम पे महंगा होना चाहिए था लॉकडाउन पे, लेकिन अब महंगा हुआ है। अच्छा। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। दाल पे 28-29 रुपये किलो बढ़ गया। अच्छा। अब पब्लिक कहाँ से, जब इतना धंधा पानी तो है नहीं है। लॉकडाउन का आदमी मतलब जो बेकार बैठा हुआ है, समझ लो आप। लॉकडाउन से जो समझ लो कि जो आदमी 100 रुपये कमाता था, आज उसको 50 रुपये कमाना मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा। यहाँ तक की स्थिति खराब हो गई है और महंगाई अपने चरम पे है। अच्छा, ये शिवराज सिंह चौहान की कई सारी योजनाएं, लाडली योजना, और ये वो कई सारे वादे भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे। आपको लग रहा है उन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा? देखो, ये तो एक जनता को लुभाने के लिए उन्होंने ये फार्मूला इस्तेमाल करा है। मैं तो आपके लिए बताता हूँ। अब ये तो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। जो उसने लाडली जो योजना चालू करी है वो बरकरार रहती है। 5 साल जीतने के बाद में अगर बरकरार रहती है या नहीं रहती, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा। रुपये आपके घर पे आप महिलाओं को रुपये मिल रहे हैं? हाँ। अच्छा, आ रहे हैं ना? हाँ, अभी 1000 रुपये आए हैं हमारे घर से, उनके खाते में 1000 रुपये आए हैं। 1000 रुपये आए हैं। हाँ। अभी प्रियंका गांधी की रैली हुई, थोड़ा बहुत आपने चर्चा में सुना होगा, जबलपुर में रैली हुई थी। वो कह रही हैं अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बस में फ्री यात्रा कराएंगे। क्या लग रहा है इन वादों का फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? वादों का फर्क पड़ तो सकता है, पड़ेगा। अच्छा। पड़ेगा। तो कांग्रेस के समर्थन में जनता हो सकती है? कर्नाटका में उन्होंने जो वादे करे थे, उनकी सरकार बनती कि उन्होंने वो काम कर दिया, तो इससे मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब आपको कांग्रेस की उम्मीद लग रही है? लग रही है। हाँ। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं? नहीं, कम्युनिस्ट का। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। सुनो मेरी बात। और हम कांग्रेस को समर्थन करते हैं। अच्छा अच्छा। और बीजेपी के खिलाफ रहते हैं हम। अच्छा अच्छा। और मोदी जी ने क्या करा देश के अंदर, आप बल्ला मुझको। 2000 का नोट चालू करा, उस नोट को बंद कर दिया, फिर नोटबंदी बंद करी उनने। तो जनता ऐसी में लग रहेगी क्या? हम तो ये चाहते हैं कमलनाथ के साथ में हम साथ देंगे उसको। और हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हम उसको समर्थन करेंगे, कांग्रेस को, राहुल गांधी को। अच्छा अच्छा। तो आपको लग रहा है कि जैसे भैया कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से कर्नाटक में जो कांग्रेस ने वादे किए थे उन्होंने पूरे भी किए, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस में? जो कमलनाथ जी ने एक ही बात कही है ना, जब वाली बात कही है, हमारी सरकार आएगी, हम सबको सिलेंडर देंगे, 1000 रुपये देंगे। 500 रुपये का? अरे 500 रुपये या 1000 रुपये जीतने के बाद में। अभी शिवराज सिंह जी 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं। 1000 रुपये दे रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं? आधार कार्ड लेके आओ, वोटर कार्ड लेके आओ, फलानी ID बनवाओ, फलानी बनवाओ, मतलब 700 रुपये वो लग रहे हैं खर्चे के। तो मिल कर रहा है 7 क्यों मिल रहा है आपको? आपको लग रहा है वो निकल जा रहे कहीं ना कहीं से? वही है ना, निकल रहे। तो आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं चेंज हो? हम तो कांग्रेस को लेना चाहते हैं। और हमारी पार्टी ने भी एक बात कही है, कम्युनिस्ट पार्टी ने, हम उन्हीं के साथ हैं और राहुल गांधी के साथ में हम साथ देंगे। क्या नाम है आपका? अफ्तर खान। अच्छा, हम अभी चर्चा कर रहे थे वहाँ पे कि जो MP के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या इसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? एक तो जैसे भैया लोगों ने बताया महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दे रहने वाले हैं? महंगाई तो यही है। अच्छा अच्छा। अब उसको क्या करेगा, सरकार से कोई जीता आएगा? आप क्या काम करते हैं? मैं गया की रेवड़ी बता सकता। अच्छा, बतासे वगैरह की दुकान लगाते हैं। अब तो कांग्रेस आना चाहिए। अच्छा, आप ये चाह रहे हो चेंज होनी चाहिए। और जो शिवराज सिंह चौहान जी जो योजनाएं वादे कर रहे हैं उनका फ़र्क नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है। शिवराज सिंह चौहान जी का अब देखो, जो चुनाव होंगे, आई समय जीतेंगे, जब मालूम पड़ेगी कौन आगे है कौन पीछे है, ऐसे कैसे मालूम पड़ जाएगी। आपका नाम क्या भैया?